कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। किसी भी दो रेशनल नंबर को कैसे कंपेयर किया जाता है कि कौन सा रेशनल नंबर बिगर है और कौन सा रेशनल नंबर स्मॉलर है। चलिए देखते हैं। जब भी हम रेशनल नंबर को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने 3 केस आते हैं, जिसमें फर्स्ट केस होता है ऐसे रेशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। तो इस तरीके के केस में आपको क्या करना है, सिंपली आपको बस न्यूमरेटर को चेक करना है। जो भी न्यूमरेटर बिगर होता है वही वाला रेशनल नंबर बिगर हो जाएगा। जैसे 11/12 एंड 7/12 डिनोमिनेटर सेम है बट न्यूमरेटर किसका बिगर है, 11। सो कौन सा रेशनल नंबर बिगर हो जाएगा, फर्स्ट वाला। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर किसका बिगर है, 9/6। तो कौन सा रेशनल नंबर बिगर हो जाएगा, 9/6। सेकंड केस हमारे सामने आता है ऐसे रेशनल नंबर जिनका न्यूमरेटर सेम है, यानी डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है बट न्यूमरेटर सेम है। तब हमें क्या करना है, इस केस में हमको क्या करना होता है कि अगर न्यूमरेटर सेम दिए गए हैं और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तब आपको क्या करना है, चेक करना है कि किसका डिनोमिनेटर छोटा है। जिसका भी डिनोमिनेटर छोटा होता है वही वाला रेशनल नंबर बिगर हो जाता है। जैसे 7/10 में डिनोमिनेटर 10 है और जबकि यहाँ 12 है, 10 इज़ स्मॉलर देन 12। तो कौन सा रेशनल नंबर बिगर हो जाएगा, 7/10। नेक्स्ट 13/18 एंड 13/15, कौन सा डिनोमिनेटर स्मॉल है, 15। तो कौन सा रेशनल नंबर बिगर हो जाएगा, 13/15। एंड लास्ट केस इसमें आता है ऐसे रेशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही डिफरेंट है। तो उस केस में हमको क्या करना होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, कंपेयर 4/5 एंड 3/4। अब इस क्वेश्चन में देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही रेशनल नंबर के डिफरेंट हैं। यानी यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है जबकि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर न्यूमरेटर 4 है एंड यहाँ पर न्यूमरेटर 3 है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले हम दोनों ही डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, यानी 5 और 4 का हमें एलसीएम लेना है। तो यहाँ से हमको एलसीएम मिलता है 5 और 2 का, 2 × 2 × 5 विच इज़ इक्वल्स टू 20। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये दोनों ही रेशनल नंबर को हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, और ऐसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जिनका एलसीएम क्या होना चाहिए, 20। तो सबसे पहले हम 4/5 को कन्वर्ट करेंगे ऐसे रेशनल नंबर में जिसका डिनोमिनेटर क्या है, 20। तो हमको डिनोमिनेटर कितना चाहिए, 20। तो 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे डिनोमिनेटर हमारा 20 हो जाए। तो 5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 को 4/5 दोनों को ही हम 4/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरे रेशनल नंबर को 4/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रिजल्ट मिलता है 16/20, यानी हमारा डिनोमिनेटर जो है वो एलसीएम के इक्वल हो गया है। नेक्स्ट रेशनल नंबर था हमारा 3/4। अब यहाँ भी हमको डिनोमिनेटर इसको कन्वर्ट करना है जिससे डिनोमिनेटर हमें क्या मिल जाए, 20। तो 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर हमें 20 मिल जाए। 4 5 ज़ा 20, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो हमें रेशनल नंबर मिला 15/20। अब 16/20 एंड 15/20, क्योंकि ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो चुका है तो यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब आप इजीली चेक कर सकते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर बिगर है। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर किसका बिगर है, 16। तो रेशनल नंबर कौन सा बिगर हो गया, 16/20। इट मीन्स 4/5 एंड 3/4 कौन सा बिगर हो जाता है, 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर 1/7 एंड 1/3। तो इस यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है बट इस केस में आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर सेम है, और जब भी न्यूमरेटर सेम होता है तब हमको क्या करना होता है, हमें डिनोमिनेटर चेक करने होते हैं। डिनोमिनेटर किसका स्मॉलर है, 3 स्मॉल है देन 7। तो कौन सा हमारा रेशनल नंबर बिगर हो जाएगा, 1/3। तो ये तो हमारा इजी था क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, कंपेयर -2/3 एंड -5/6। यहाँ भी हमको कंपेयर करना है कि कौन सा रेशनल नंबर बिगर है। तो चलिए देखिए, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, यानी सबसे पहले हमें क्या लेना है, एलसीएम। 3 और 6 का एलसीएम। एलसीएम हमें मिलता है यहाँ से एलसीएम 2 × 3 यानी कि 6। अब दोनों ही रेशनल नंबर को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए जिनका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 6। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2/2 से तो आपको डिनोमिनेटर क्या मिल जाता है, यहाँ से 6। नेक्स्ट रेशनल नंबर है हमारा -5/6। ये तो ऑलरेडी इसका डिनोमिनेटर 6 है तो इसको तो चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो अब आपको कंपेयर करना है दोनों ही रेशनल नंबर को कौन सा बिगर है, -4/6 एंड -5/6। कौन सा रेशनल नंबर बिगर होगा इसमें से, इसमें बिगर होगा -4/6।
क्योंकि ये दोनों ही नेगेटिव रेशनल नंबर हैं और कोई भी नेगेटिव नंबर जितना स्मॉल वैल्यू होती है जिस नेगेटिव रेशनल नंबर की वो उतना ही बड़ा होता है। जैसे यहाँ -4 है और ये -5 है, तो दोनों में बिगर कौन सा होगा? -4। सो -4/6 इज़ ग्रेटर देन -5/6।